कि आज के समय में अम्बाड़ा डीसी कार्यालय में पहुंचना ही अपने आप में एक टेढ़ी तीर मुश्किल काम हो चुका है। झील में तब्दील जो डीसी कार्यालय अम्बाड़ा का है वो हो चुका है। अगर डीसी ऑफिस के ये हाल हैं तो अम्बाड़ा के हालात क्या होंगे। अपने अम्बाड़ा की आजकल कुछ यही कहानी, चंद मिनटों की बारिश में पूरा शहर का कोना कोना हो जाता है पानी पानी। जी हाँ, तस्वीरें जो है वो इस समय आप अम्बाड़ा के डीसी कार्यालय की देख पा रहे हैं, जहाँ जिसको हम मुख्यालय भी बोलते हैं। और वो मुख्यालय जिसके कंधों पर भार होता है पूरे शहर ही नहीं पूरे ज़िले का, कि वो पूरे ज़िले को पानी की मार से बचाएंगे। और मानसून के आने से चंद दिनों के बाद ही शहर का हर कोना कोना जो है पानी पानी हो रखा है। हाल में ही अम्बाड़ा ने एक बड़ी बाढ़ झेली और बाढ़ में किस तरीके का हाल हुआ, क्या कहर बरपा, उससे आम जन सब जानते हैं। लेकिन कल रात से जो कुछ घंटों की बरसात हुई है उसके बाद हालात आप देख सकते हैं। और बाकी शहर को क्या आपको बयां करें, क्योंकि अम्बाड़ा के डीसी कार्यालय का ही अगर ये हाल है तो बाकी कार्यालयों का या बाकी आप जगहों का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। डीसी साहब अंदर बैठे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, लेकिन डीसी कार्यालय खुद समस्या में है। बता दें कि लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों के लिए डीसी कार्यालय पहुँच पाना ही टेढ़ी खीर बन चुका है, क्योंकि लोग जो हैं ऑटो में सवार होकर आ रहे हैं और जो अधिकारी खुद यहाँ मीटिंगों में पहुँच रहे हैं, अधिकारी खुद गाड़ी लेकर आते हैं और बिल्कुल पास डीसी कार्यालय के फर्श के पास जो है वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और वहीं से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कुछ अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं, डीआरओ साहब की गाड़ी आई थी और बाकी सरकारी अधिकारी जो है यहाँ चक्कर काट रहे हैं। लेकिन डीसी कार्यालय का ये हाल कहीं ना कहीं बयां कर रहा है प्रशासन की कमी को लेकर, और जो अधिकारी नींद में रहते हैं, क्योंकि बाढ़ झेलने के बावजूद भी अधिकारी सतर्क नहीं है। क्योंकि जो समय दिया गया उस समय में क्या अधिकारियों ने किया, और डीसी साहब की गाड़ी जो है वो खुद जलमग्न है। सुबह से ही ड्राइवर साहब जो हैं गाड़ी में ही बैठे हैं, उतरेंगे कैसे, क्योंकि बाहर पानी पानी है। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं, जो जनता यहाँ पर आ रही है उनकी गाड़ियाँ भी जलमग्न है। डीसी साहब की खुद गाड़ी जो है वो पानी में खड़ी है। सुबह से डीसी साहब अंदर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है और उनसे कारण भी पूछने की कोशिश की, लेकिन डीसी साहब ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कोई भी बात करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि मैं कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बोल रही हैं ये तस्वीरें जो कि खुद कमियों को बयां कर रही हैं, और कारगुजारी अफसरों की क्या कुछ है वो भी आपको साथ के साथ दिखाई जा रही है। कुछ जनता यहाँ मौजूद है, कुछ लोग अपने कामकाज को लेकर आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वकील साहब पहुँचे हैं। वकील साहब, किस तरीके के हालात हैं और आप सबसे पहले तो यहाँ पहुँचे कैसे? देखिए, किसी भी जिले का सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुख्य कार्यालय जो जिला मुख्यालय होता है वो होता है, जहां उपायुक्त डीसी बैठता है वो होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज के समय में अम्बाड़ा डीसी कार्यालय में पहुंचना ही अपने आप में एक टेढ़ी कीर मुश्किल काम हो चुका है। झील में तब्दील जो डीसी कार्यालय अम्बाड़ा का है वो हो चुका है। अगर डीसी ऑफिस के ये हाल हैं तो अम्बाड़ा के हालात क्या होंगे दूसरे कार्यालयों के और लोगों के। अम्बाड़ा को झीलों का झील में तब्दील करने का काम कर दिया। 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन के बीत चुके हैं, लेकिन अम्बाड़ा आज भी जो झीलों में जो विकास की बात करने वाली सरकार है, अगर मुख्यमंत्री हरियाणा को, विधायक को या मंत्रियों को विकास देखना है तो अम्बाड़ा उपायुक्त कार्यालय में आकर देख लें। यहां वकील नहीं पहुंच सकता, मुवक्किल नहीं पहुंच सकता, कोई फरियादी नहीं पहुंच सकता। आखिरकार सरकार कर क्या रही है? इस बरसाती पानी की योजना की सरकार के पास क्या व्यवस्था है, कैसे इसको वो एडजस्ट करना चाहते हैं? क्या अम्बाड़ा, एक सवाल खड़ा होता है, क्या अम्बाड़ा ऐसे ही झीलों में तब्दील हर एक छोटी बड़ी बारिश में होता रहेगा, लोग परेशान होते रहेंगे? क्या अम्बाड़ा की कोई सुध लेने वाला सरकार में, व्यवस्था में, शासन प्रशासन में बचा नहीं? अगर डीसी ऑफिस का ये हाल है तो आप जरा कल्पना कीजिए अम्बाड़ा में और दूसरी जगह क्या हालात होंगे। तो सर, क्या अधिकारी जो नींद में है, बाढ़ झेल चुका है अम्बाड़ा, उसके बावजूद चंद घंटों की रात बरसात हुई उसमें ये हाल है, डीसी साहब अंदर कैद हो चुके हैं? देखिए, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नजर आता है
कि अंबाला प्रशासन और सरकार जो योजनाएं बनाती है यहां की व्यवस्था के लिए वो कागजों से आगे जमीन पर उतरती नहीं। अगर एक भी योजना इस पानी निकासी की जमीन पर उतरती तो ये हालात शहर के ना होते। जिस ऑफिस में डीसी महोदय बैठे हों, उपायुक्त बैठे हों, जिनके सीधे सरकार से भी संपर्क होते हों, अगर वहां का पानी रात की बारिश होने के बाद ये झील में तब्दील ऑफिस उनका हो और उसकी निकासी की कोई व्यवस्था ना हो पाई हो, तो ये देखिए शर्मनाक अपने आप में परिस्थितियां हैं और ढोल की पोल खोलने वाली स्थितियां यहां सरेआम नजर आ रही हैं। जी, आपका क्या नाम है? धर्मवीर एडवोकेट जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? हालात डीसी कार्यालय के ये हैं, तो आम आदमी क्या उम्मीद लगाए? आम आदमी, हम वकील हैं, हम खुद नहीं कोर्ट से चल के यहाँ इस डीसी कोर्ट तक आ सकते, तो हम आम आदमी कैसे पहुँचेगा? शर्मनाक बात है ये भी सरकार के लिए। आप कैसे पहुँचे यहाँ? हम एक बाइक से आए हैं यहाँ तक, बाइक पे हमें एक बंदा छोड़ के गया। तो तस्वीरें जो हैं साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग कैसे पहुँच रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और डीसी साहब की खुद की जो गाड़ी है वो जलमग्न है, और किस तरीके से लोग यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं। और पानी की जो आपको हम हालात दिखा रहे हैं कि क्योंकि शहर के भी कई इलाकों में जो पानी है वो खड़ा हो चुका था, और उसके बाद टांगरी का जलस्तर भी पहले से बढ़ा। जो 10,000 क्यूसेक जो पानी है वो टांगरी नदी में आया। हालांकि राहत भरी एकमात्र बात ये है कि टांगरी नदी का जो पानी है वो पहले से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 10,000 क्यूसेक ही पानी आया है। घग्गर का भी जलस्तर हल्का बढ़ा है, लेकिन फिलहाल राहत है। लेकिन आफत जो है वो शहर के बीच है। बाहर से पानी तो बाद में आएगा, पहले शहर का जो पानी है वही हमें डुबो रहा है। उसी पानी की जो व्यवस्था है वो अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि नगर निगम का एक पंप जरूर यहाँ पर काम कर रहा है, पंप की सहायता से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन ये पानी क्यों आया, कैसे इसकी व्यवस्था होगी, ये कुछ सवाल खड़े होते हैं। सरकार के ऊपर भी, सरकार के विधायक, मंत्री या अन्य नेता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल इसको सरकार तक पहुंचाने की आप कोशिश करें, पहुंचाएं, ताकि डीसी कार्यालय कम से कम, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी समस्या लेकर डीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं। लोगों को यहाँ पर आना ही समस्या बन चुका है, और डीसी कार्यालय खुद जो है समस्या में है, तो समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? गाड़ियाँ जलमग्न हैं, लोग आ रहे हैं, ऑटो ई रिक्शा से आ रहे हैं। उधर क्लर्कों का धरना चल रहा है, जो कि 17 दिनों से धरना चल रहा है। और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसा कि पहले भी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे अंबाला की यही कहानी है। घुटनों तक पानी है, हाथों में जूते हैं। लोग आज जो हैं जूते लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, जूते हाथ में हैं और कागज हाथ में है, और लोग जो हैं पानी में से निकल कर आ रहे हैं। लोग चप्पल कोई अपना लिफाफे में डाल रहा है। सबसे पहले लोगों को खुद का अपना लोग जो हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं सामान की, जूतों की। लेकिन डीसी साहब को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आपके कार्यालय के ये हालात हैं तो बाकी शहर के वार्डों के क्या हालात हैं। डीआरओ साहब अभी मीटिंग में से निकल कर आए हैं, मीटिंग चल रही है कि जिले को कैसे बचाया जाए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है डीसी कार्यालय को बचाने की। बाढ़ अभी नहीं आई है, लेकिन बाढ़ से कम भी ये पानी नहीं है, क्योंकि 2 फुट से ज़्यादा ये पानी नज़र आ रहा है। सुबह से पंप चल रहा है, हालांकि पंप के बाद जो है ये पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन जैसे कि बादल ऊपर बने हुए हैं और हालात ऊपर हैं, तो फिर ये पानी अगर दोबारा बरसात होती है तो फिर तो ये कह सकते हैं कि हमारा अंबाला राम भरोसे। तो तस्वीरें आपको डीसी कार्यालय की दिखाई हैं। अब ये हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि डीसी साहब के कंधों पर बोझ है पूरे ज़िले का। एक तरफ गांव डूबने की कगार पर है, कई जगह टांगरी का पानी उफान पे आ जाता है, कई बार घग्गर डराती है, कई बार ऊपर से इंद्र देवता डराते हैं। तो हिमाचल का पानी भी जो है हमारे लिए गले की फांस बन चुका है। अब ऐसे में डीसी कार्यालय लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे अपनी समस्या लेकर पहुंचेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आपको डीसी कार्यालय आना है, या तो आप किश्तियों में आइएगा, या फिर आप अपने कपड़ों का और जूतों का ध्यान रखकर यहाँ पर पहुँचिएगा।